हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। कर लेते हैं पर मिस्टेक्स कर देते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चंस हैं। क्लास 6 7th 8th में आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे आपके सामने नई चीज़ आती है, आप जब बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं कि नंबर को तो ऐड कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, पर ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कहाँ से आ गए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, ना जाने कितने सारे लेटर आ जाते हैं आपके सामने। और इन सबको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो बेसिकली यही हेडिंग लगाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कि हम लोग कैसे वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वेरिएबल होता क्या है। पहले यही समझ लेना है वेरिएबल क्या है। इन शॉर्ट आपको हम समझा दे रहे हैं, वेरिएबल क्या है बेटा, जो चेंज होता रहता है, समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। और एक दूसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स है। कांस्टेंट क्या है? जो फिक्स है। और वेरिएबल क्या है? जो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। है ना? जैसे हम और आप वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की लाइफ फिक्स नहीं है। आज लाइफ है, कल हो ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो हमारी लाइफ हो गई, जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं सारे के सारे, किसी की भी लाइफ फिक्स नहीं है। इवन हम लोगों के द्वारा जो बनाए गए हुए आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी फिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस रूम में बैठे होंगे इस समय, बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, तो वो रूम भी मान लीजिए अभी नया भी बना है, पर फिर भी एक उसकी लाइफ टाइम होगी। मतलब ये फिक्स नहीं कि ये 50 साल चलेगा, 100 ईयर चलेगा, कितने साल तक ये रहेगा आपका घर। क्योंकि कभी ना कभी तो उसमें क्रैक आने हैं, और क्रैक आकर के गिरना ही है, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितनी मजबूती के साथ बनाया जाए। है ना? मतलब ये नहीं कह सकते कि वो 1000 ईयर तक का वो बिल्डिंग चलेगी, आपका आपका घर। है ना? तो ये सारे वेरिएबल हैं। आपके सामने जो कर्टेन लगा हुआ है, जो फैन है, जो आप लाइट देख पा रहे हैं, बल्ब देख पा रहे हैं, टेलीविजन लगा होगा आपके घर में, कूलर, फैन, एसी, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, वो सारी की सारी वेरिएबल है, क्योंकि वो फिक्स नहीं, आज है कल नहीं होंगी। कांस्टेंट क्या है? जो आज है कल भी रहेगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है? तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। है ना? तो वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। अभी हम वेरिएबल को करने जा रहे हैं। अगर आपको वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दो बातें याद रखना है। एक, पहली बात यह है कि वो जो वेरिएबल हो वो सेम, जिनको भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो वेरिएबल कैसे होने चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि वेरिएबल सेम हो गए इससे काम चलेगा नहीं। जो वेरिएबल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? इनका सेम एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट हिंदी मीडियम के बच्चों को समझा दें, एक्सपोनेंट का मतलब घात होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात, पावर। है ना? जैसे आप 2 की पावर x पढ़ते, 2 की पावर 2 पढ़ते हो, 2 की पावर 3, वो एक्सपोनेंट। तो वेरिएबल क्या होंगे बेटा? वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर जो भी लेटर इंग्लिश का यूज किया जा रहा है, ए है, बी है, सी है, एक्स वाई जेड, जो भी लेटर आप यूज कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। जो लेटर है वो सेम होने चाहिए। और दूसरी, उनके वो जो वेरिएबल है उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए। है ना? सेम कैटेगरी के होने चाहिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन अपने पास आया है 2x + 5x। तो बहुत सारे बच्चे इसे बोलते हैं 7x² बोल देते हैं, कोई 5 बोलता है, ये सारे 7 बोलता है, ये सारे आंसर गलत है। क्या बोलेंगे? 2x + 5x, ये हो जाएगा बेटा 7x। कैसे हुआ 7x? क्योंकि अगर हम बात करें 7x कहाँ से आया, तो ये वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? जो चेंज होता रहता है। हम इसको एक्स वाई जेड ए बी सी डी ना देख करके हम इसको कोई भी आर्टिकल देख लें, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लें। जैसे अगर आप बल्ब की बात करें तो हम कहेंगे इसको कि 2 बल्ब + 5 बल्ब कितने हो जाएंगे बेटा? 7। नहीं, 7 नहीं। है ना? ये गलत हो जाएगा। नंबर नहीं आप ऐड कर रहे हैं, आप वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं।
अगर आप नंबर ऐड करते तो 7 बोलना ठीक था, लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं तो 2x प्लस 5x वी गेटिंग 7x, नॉट 7, 7x, यानी कि जो वेरिएबल है आपको वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा। वो वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोनेंट के 2 के फॉर्म में हो सकता है, एक्सपोनेंट 3 हो सकता है, एक्सपोनेंट 10 हो सकता है, 1000, कोई भी हो, जितनी भी पावर लगी क्यों ना हो, पर वो वेरिएबल सेम होने चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे हम कहें आपसे कि 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर वी गेटिंग 2 मार्कर, नॉट 2, ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर, आंसर विल बी नॉट 2, आंसर विल बी 2 मार्कर जो आप ऐड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 फैन प्लस 4 फैन वी गेटिंग 5 फैन, नॉट 5। ये बात विशेष करके याद रखिएगा, जो वेरिएबल आप ऐड कर रहे हो उसको आपको रखना पड़ेगा, वही चीज़ तो ऐड होकर के आ रहा है, क्या ऐड होगा, उसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम मान के चलते हैं 10 रुपीज़ हैं, तो 10 रुपीज़ में 10 रुपीज़ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 नहीं, 20 रुपीज़ हो जाएगा। अगर आप केवल 20 बोल रहे हैं तो वो रॉन्ग आंसर हो गया, क्योंकि फिर वो कांस्टेंट नंबर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो 7x हो गया, सेम एज अगर आप 7x प्लस 9x हम कह रहे हैं, मेरे पास 7 टाटा की गाड़ी है और 9 टाटा की गाड़ी और है, तो टोटल कितनी गाड़ियां हो जाएंगी, 9 प्लस 7 वी गेटिंग 16, और जो भी है टाटा की गाड़ी लिखो, फरारी लिख दो, जो भी लिखना है आप वो लिख दो, उतना आंसर आ जाएगा, 16x आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो बेटा 8t² लिखा हुआ है प्लस 9t² है। अभी यहाँ जो वेरिएबल आया है बेटा वो t के फॉर्म में आया है, और साथ ही साथ ये भी चेक करना है, तो वेरिएबल तो सेम मिल गया पर क्या उनके एक्सपोनेंट सेम है? जी हाँ बिल्कुल, t की पावर यहाँ भी 2 है और t की पावर यहाँ भी 2 है, वेरिएबल सेम हो गया, बस इसको आप t² देखो ही मत, आप समझो कि ये कोई भी एक शाहरुख खान लिखे हुए हैं, सलमान खान लिखे हुए, जो भी आप XYZ किसी का नाम ले सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई लिविंग थिंग्स हो सकती है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है, जो भी जो वेरिएबल है आप उसको, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो क्या हो गया बेटा, 8t² प्लस 9t² वी गेटिंग 9 प्लस 8 वी गेटिंग 17, क्या जो भी है t² है तो t² लिख देंगे, t की पावर 100 होता तो t की पावर 100 लिखते, जैसा वेरिएबल वैसा उसका आंसर। अभी यहाँ पर 17t³ माइनस 15t², पहली नज़र में तो t यहाँ भी है t यहाँ भी, बात पहली बात समझ में आ गई कि सेम वेरिएबल है, पर दूसरी बात हमने देखी कि इसकी जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है यहाँ 3 है और यहाँ एक्सपोनेंट 2 दिख रही है, इसका मतलब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा सर इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या होता है, HCF ले लेंगे जो दोनों के पास हो, t², ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के पास, ऐसा नंबर हाईएस्ट नंबर जो दोनों के पास है, तो हाईएस्ट नंबर ऐसा है वो t², जो इसके पास भी है और इसके अंदर भी t² छिपा हुआ है, तो वो कॉमन मिल जाएगा। फिलहाल इसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सेम एज अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ वेरिएबल y है, ये भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसका अलग वेरिएबल है और इसका वेरिएबल अलग है, भले एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 यहाँ भी एक्सपोनेंट 1, तो केवल एक बात से बात क्लियर नहीं होगी, दोनों बातें जो भी फॉलो करेगा, ये दो चीजें जहां भी फॉलो हो रही होंगी उन्हीं का ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10t³ माइनस 5t³, बिल्कुल यहाँ जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे प्लस करते हैं वैसे माइनस करते हैं। मैंने कहा मेरे पास 10 मार्कर है तुम्हारे और उसमें से तुमको मैंने 5 मार्कर दे दिए, तो 10 से 5 मार्कर निकल के कितने मार्कर बचे, तो बेटा 5, है ना, जो भी था जो वेरिएबल था वैसा लिख देंगे। मैंने कह रहा मेरे पास 10 टेलीविजन थी, उसमें से 5 टेलीविजन मैंने बेच दी, तो कितनी टेलीविजन बची बेटा, 5 टेलीविजन, मतलब जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17xy माइनस 12xy, पहली नज़र में दिखा कि ये xy सर अलग है, यहाँ भी xy अलग है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर नहीं, xy यहाँ भी है और xy यहाँ भी है, x मल्टी, यहाँ अगर ऐसे लिखा होता कि ये 17x प्लस वाई ऐसे लिखा होता, ठीक, माइनस 12x प्लस वाई ऐसे लिखा होता, तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते थे, फिर ये नहीं होता, पॉइंट। ये जो एक्स वाई या जो भी वेरिएबल आया है
वो एक नंबर के फॉर्म में, मतलब एक मल्टीपल के फॉर्म में आ गया है, भले सिंगल नहीं पर क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में है। तो एक्स वाई यहाँ भी बेटा, एक्स वाई यहाँ भी, इसका मतलब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता था। कैसे होगा बेटा, 17 से 12 माइनस कर दो। तो हम कह रहे हैं मेरे पास 17 पोटैटो हैं, उसमें से 12 पोटैटो निकल गए, कितने पोटैटो बचे बेटा, वेरी गुड, 5 पोटैटो। पोटैटो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, है ना। सर कह रहे होंगे पोटैटो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो एक्स वाई लिखा हुआ है। मतलब मैंने पहले ही आपको बता रखा है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को आप कुछ भी देख लो, है ना। आप इसको बैंगन कह लो, आप इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं, चिंटू मिंटू कह लो, कि 17 चिंटू थे, उसमें से 12 चिंटू निकल गए, कितने चिंटू बचे बेटा, 5 चिंटू बचे। क्लियर है। अब वो चिंटू क्या है, एक्स वाई है, तो एक्स वाई लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7a² BC प्लस 2BC(a²). अब पहली नज़र में लग रहा होगा कि सर यहाँ का वेरिएबल अलग है, यहाँ का वेरिएबल अलग है। नहीं जी, आगे पीछे लिखा गया है, a²BC यहाँ भी है, और आप ध्यान से देखेंगे तो a²B और C यहाँ पर भी है, यानी कि सेम वेरिएबल आ गया। सेम वेरिएबल आ गया तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ऐड होगा बेटा, 7 वाटरमेलन प्लस 2 वाटरमेलन, मैंने वाटरमेलन बोल दिया, गेटिंग माय पॉइंट, ए² BC ना बोल करके वाटरमेलन बोल दिया। तो 7 वाटरमेलन है, उसमें से 2 वाटरमेलन और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 9 वाटरमेलन हो जाएंगे। वाटरमेलन का मतलब हो गया, a² लिखा हुआ है, b लिखा है, c लिखा, मल्टीप्लाई में आप जानते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे लिखा हो 2 × 4, तो आप वी कैन राइट एज 4 × 2, ये दोनों क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। तो वही चीज़